दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जब अच्छा होगा प्रचार, तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टेप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। पंचायत टास्क फोर्स द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच विराजमान हमारे जिले के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष आदरणीय रमेश जी मीणा साहब, पंचायत टास्क फोर्स के उदयपुर जिले के प्रभारी आदरणीय अर्जुन मिश्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता युवा कांग्रेस के दिव्यानी जी कटारा, युवा कांग्रेस के साथी सत्यसिंह जाला और समस्त पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच जो जिले के प्रभारी आए हुए हैं अर्जुन जी मिश्रा जी, भारतीय युवा कांग्रेस ने एक पार्ट तैयार करा जिसको नाम दिया पंचायत टास्क फोर्स। इनका काम ये रहेगा कि हर जिले में विधानसभा, ब्लॉक और मंडल स्तर तक यानी पंचायत तक जाके नए युवाओं को तैयार करना, जो चुनाव लड़ चुके हैं, जो यूथ कांग्रेस में काम कर चुके हैं, जो आगे संगठन की राजनीति करना चाहते हैं, जो पंचायत और नगर निकाय के चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो पंचायत टास्क फोर्स को इसीलिए बनाया कि आइडेंटिफाई करे और उन लोगों को चिन्हित करके आगे से भारतीय युवा कांग्रेस में उनके नाम भेजे ताकि वो लोग हर जगह टिकट की पैरवी कर पाए, संगठन में किन लोगों को आगे बढ़ाना है उनका काम कर पाए। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे मिश्रा जी आप सभी को देंगे। सबसे पहले मैं अर्जुन जी मिश्रा से निवेदन करूंगा कि आप पत्रकार साथियों को सारा विस्तृत। भारतीय युवक कांग्रेस ने पंचायत टास्क फोर्स इस मुहिम की शुरुआत राजस्थान से की। इस मुहिम में हम लोग ये उद्देश्य के साथ आए हैं और प्रदेश के हर एक जिले में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर लगे हुए हैं कि 21 वर्ष से ऊपर के युवा और 39 इयर्स के युवाओं को संगठन में लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण, उनका ट्रेनिंग और चुनाव लक्ष्य जो युवा पंच बनना चाहते हैं, वार्ड में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि निकाय चुनाव में, नगर निगम में और लोकल इलेक्शंस में युवाओं को मौका मिलेगा। युवा को मौका देने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से तैयार है कि हम 20%, 50% युवाओं को मौका देना चाहते हैं। हमारी अलग अलग कार्यकारिणी है, युवा साथी हैं पार्टी में, उनको समय पर मौका मिलता है। परंतु इस देश की जो अभी स्थिति है कि केंद्र से ये राजनीति चल रही है, गांवों की बात सुनी नहीं जाती है। इसके विपरीत कल हमारे आदरणीय राजीव जी की जयंती थी, उन्होंने गांव को ताकत देने की बात की। राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा किया उसमें ये पाया कि देश में बहुत बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से नफरत करता है, उनको बिल्कुल नहीं चाहता कि जो विभाजन की राजनीति है उस पे उनको मुहर मारे। कांग्रेस के साथ युवा जुड़ रहे हैं, पूरे देश से आप देख रहे हैं कि जेनजी आंदोलन हुआ, उसमें जो भी प्रमुख चेहरे थे उन्होंने राहुल जी से मुलाकात की, अपनी बात रखी और बिल्कुल निडरता से युवाओं को मंच देने का काम कांग्रेस पार्टी करते आ रही है। उसी कड़ी में पंचायत टास्क फोर्स का गठन हुआ है, क्योंकि गांव में, वार्ड में, पंच में आप देख रहे हैं कि अभी चलन हुआ है कि पढ़े लिखे नौजवान चुनावी प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं और हम ये जानते हैं कि इस देश के नौजवानों को कोई एक पक्ष संचालित नहीं कर सकता है। इसीलिए एक संविधान को मानने वाले, कांग्रेस पार्टी के विचारों से, आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले और देश में बदलाव लाने वाले युवा नेतृत्व के खोज के तरह से इस पहल को उदयपुर ग्रामीण जिले में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में हमारे कोऑर्डिनेटर, हमारे साथी, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष साहब हैं, हमारे विधानसभा में जो संगठन है, उनके साथ मिलकर
हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में पहुंचा जाएगा और उन युवाओं को चिन्हित किया जाएगा जो आगे की लीडरशिप संभाले जमीन पर, जिन्हें नगर निगम में मौका मिले, लेकिन मौका मिलने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाए, क्योंकि आज की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था मात्र और मात्र युवाओं के शोषण की व्यवस्थाएं बनाई है सरकार ने। हम ये मुहिम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं और पहुंचाने भर का काम नहीं है, आइडेंटिफिकेशन होगा। पहले चरण में हम उन युवाओं की एक लिस्ट बनाएंगे, उन युवाओं को चिन्हित करेंगे आप सभी साथियों के माध्यम से, हमारे संगठन के माध्यम से, जो अभी राजनीति में नहीं है लेकिन अपने वार्ड में, अपने ग्राम में, अपने पंचायतों में आवाज उठाते रहते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। उनको पहले चिन्हित किया जाएगा, उनके साथ संवाद किया जाएगा और उन्हें संगठन में लाने का काम किया जाएगा, पहला चरण। दूसरे चरण में उनको संगठन में लाने के बाद प्रशिक्षण दिया जाएगा, ग्राम सभाओं की महत्व बताई जाएगी, वार्ड पंचों की जिम्मेदारी बताई जाएगी, जो चुन के आ गए हैं उन प्रतिनिधियों से कैसे काम लेना है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यदि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमने पंचायत टास्क फोर्स का वेबसाइट लॉन्च किया है और उन सभी युवाओं को हम आमंत्रित करेंगे जो नगर निगम और स्थानिक चुनाव में अपनी हिस्सेदारी रखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है युवाओं को प्लेटफॉर्म देने का, उसके लिए सीधा चुनावी तैयारी करने वाले युवाओं को चिन्हित करके उनका प्रशिक्षण भी किया जाएगा। तत्पश्चात चुनावों में माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो युवाओं ने अपनी रुचि जारी की है कि हमें चुनाव लड़ना है, उनका 1-to-1 इंटरव्यू उनके प्रशिक्षण के बाद और उन्हें अपने क्षेत्र में कितनी सक्रियता रहे हैं उस आधार पर अगले चुनावों में और स्थानिक जगहों पर उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। इस पंचायत टास्क फोर्स का मूलतः उद्देश्य है नौजवान कांग्रेस पार्टी से जुड़े, उनको नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करें, उनकी जो क्षमताएं हैं उनको चिन्हित करें और संगठन में उनको जिम्मेदारी दें। ये मूलतः हमारा पंचायत टास्क फोर्स का थीम है। धन्यवाद। ये मेरा तो एरिया है, पर एक्चुअल में जैसा अभी अर्जुन जी ने कहा, पूरे देश भर का ये युवाओं का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें बीसीसी के सहयोग से ये पीसी करनी थी इनको और अपने विचार रखने थे, तो अच्छा प्रयोग है। 50 जिलों में ये कोऑर्डिनेटर लगे हैं और ये लगातार आने वाले 5 साल का प्रोजेक्ट लेके टास्क फोर्स जो प्रोजेक्ट इन्होंने चालू किया है, ये युवाओं को तैयार करके पंचायती राज में और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने वाले लोग को सक्रिय करना और आगे लाने का कार्यक्रम है, तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। हमारे बीसीसी लाइक जो भी इनको मदद चाहिए वो वहाँ सीनियर लीडर है, वो चुनाव लड़े हुए हैं, कौन एमएलए का चुनाव लड़े हैं, कौन स्पीकर, क्योंकि ये बेसिकली अहमदाबाद से है, गुजरात से है और नेशनल कोऑर्डिनेटर है, तो इनको जो स्थितियाँ चाहिए वो हम प्रोवाइड कराएंगे। और आने वाले समय में अगर हमारे नए फोर्स तैयार होती है युवाओं, तो एक अच्छी बात है और हमारा सबका प्रयास यही है कि युवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, क्योंकि आज लोकतंत्र की रक्षा के लिए अगर पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी बड़े कदमों पे अगर वजन नहीं उठाएगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर उसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि युवा पीढ़ी जो समझती है पॉलिटिक्स में वो आगे आए और अपनी जिम्मेदारी समझ के और निश्चित तौर पर करें। तो अर्जुन जी आए हैं तो निश्चित तौर पर हम सब स्वागत करते हैं मिश्रा जी का, और आप लगातार 2-3 महीने तक रहने की बात मैंने कल रखी थी, तो मैं इसका भी स्वागत करता हूँ। हमारे दिगड़ी कटारा जो देश के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, आप भी आई हैं, तो आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। कुंदन जी है और युवा साथी और कांग्रेस के हैं, आप सबका मैं यहाँ प्रेसिडेंट होने चाहते हैं अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक पंचायत राज चुनाव की बात है, क्योंकि नगर निकाय की बात है, तो हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। काफ़ी दिन हो गए हैं हमारे हर वार्ड में, जैसे उदयपुर देहात में आने वाले वार्ड 36 वार्डों में हमने ऑब्जर्वर लगा दिए हैं। उनके मॉनिटरिंग के लिए भी 3 वार्डों पे और सुपरविजन के लिए
रखें ताकि रिफाइंड होके हमारे कैंडिडेट आवे और वो लिस्ट हम पीसीसी को भेजें और पीसीसी में उनका सिलेक्शन योग्य उम्मीदवार जो भी वो लड़ने लायक और जो लड़ने का पूरा सक्षम हो वो निश्चित तौर से लड़ेगा। और अब के हम बिल्कुल तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे, किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं हो, ऐसा हमारा प्रयास है। सबका कॉम्बिनेशन है, हमारे जो सीनियर लीडर जितने भी हैं इस क्षेत्र में आने वाले उन सबका एक मॉनिटरिंग बोर्ड बनाया है, वो सब निगरानी रखेंगे और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देने का हमारा प्रयास है। और महिलाओं को सबको जितना भी अधिकार मिलता है अधिकार भी दिया जाएगा, तो रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। और हम सब चाहते हैं कि पिछले 6 वार्ड में लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बना रही है और इस उदयपुर की जनता को ये संदेश दे रही है कि हमारे अलावा इस उदयपुर में कोई ऑप्शन है नहीं। तो हम कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर आपको पूरी टक्कर देंगे और हमारा वहाँ को करने का प्रयास करेंगे। तो पैनल लाने के लिए कहा है, सिंगल नाम कोई नहीं लाएगा, 1 2 3 जो भी लड़ने पैनल लाएंगे और उसमें हम हमारे सोर्स से पता लगाएंगे कि कौन व्यक्ति ज़्यादा योग्य है। उनमें हो सकता 3 व्यक्ति एक जैसे हो और तीनों जीतने के करीब हो, परंतु हमारा प्रयास ये रहेगा कि एक के पक्ष में दोनों को समर्थन कराएंगे और हम सब मिलकर उनको समझाएंगे। पॉलिटिक्स में कई तरह के अवसर आते हैं, किसी को टिकट मिलेगा, किसी को और संगठन में जगह देंगे, तो किसी को कहीं और सेट करके निश्चित तौर से हम कोशिश ये करेंगे कि कोई भी हमारा बागी चुनाव नहीं लड़े और हमारा कैंडिडेट को किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं हो। ये जो पावर है जो सेंट्रलाइज्ड हो गया उसको डिसेंट्रलाइज करने के कदम के रूप में देश भर में चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन जो नई ऊर्जा है उस ऊर्जा को चुनावी प्रशिक्षण देना, चुनावी प्रशिक्षण देने के साथ साथ संगठन में मौका देना और उन नौजवानों को जगह देना जो कि वार्ड पंच, सरपंच, नगर निकाय के चुनाव के लिए कैपेबल हैं। इस देश के जो चुने हुए पार्षद होते हैं या जो चुनी हुई सरकारें हैं उनसे जो सवाल पूछने का मादा रखते हैं उनको सदन में पहुंचाने के काम के लिए पंचायत टास्क फोर्स का गठन हुआ है। इंडियन यूथ कांग्रेस का ये मानना है कि देश भर में हम ये कैंपेन को लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट चूंकि राजस्थान से किया है और यहाँ पे चुनाव डिक्लेयर हो गया है, तो प्रथम चरण में हम उन युवाओं को, नौजवानों को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि चुनाव के लिए प्रशिक्षित होंगे, जो वार्ड पंच में अपना काम करवा रहे होंगे, जो नगर निगम में अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछ रहे हैं, उनको मंच देने की ये योजना है। जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए। क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलग उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलग उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।